तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल झारखंड मार्गदर्शक में। तो जो लोग हमारे चैनल में अभी तक नए हैं वो कीजिए चैनल को सब्सक्राइब। और अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगे तो चैनल को कीजिए लाइक और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिए। आज हम दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं गोदान के बारे में। और गोदान के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है उसको हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है गोदान से रिलेटेड, वो पहला क्वेश्चन है, होरी के जीवन का सबसे बड़ा स्वप्न था या थी। तो होरी के जीवन का सबसे बड़ा स्वप्न क्या था? इसमें ऑप्शन दिया गया, जमीन खरीदना, महल बनवाना, गौ की लालसा। तो होरी के जीवन का जो सबसे बड़ा स्वप्न था क्या था? गौ की लालसा, मतलब गाय खरीदने की लालसा थी कि होरी क्या करेगा, एक गाय खरीदेगा। होरी कौन था? होरी गोदान का जो मेन कैरेक्टर है, जो क्या है, किसान है। कहाँ रहता है ये? होरी कहाँ रहता है? बेलारी नाम के गांव में रहता था। कहाँ पे रहता था? बेलारी नाम के गांव पे। और होरी की जो पत्नी थी उसका नाम क्या था? होरी की पत्नी का नाम था धनिया। इसका जो बेटा था उसका बेटा का नाम क्या था? होरी के जो बेटा था उसका नाम गोबर था। लोग प्यार से उसे गोबरा भी बोलते। और उसकी दो बेटी थी। होरी की दो बेटी थी। कौन कौन? रूपा और सोना। होरी की कौन थी? दो बेटियां थी, रूपा और सोना। इसके अलावा होरी का तीन बेटा बचपन में मर गया था। तो होरी का जो लालसा था वो क्या था? गाय खरीदने की लालसा थी। और होरी क्या था? गोदान का मेन कैरेक्टर है, जो किसान है, बेलारी गांव में रहता है, पत्नी धनिया, बेटा गोबरा, बेटी रूपा और सोना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो उसमें है, जो दुष्ट किसी महरिया की ओर ताकि उसे गोली मार देना चाहिए, ये कथन किसका है? तो यहाँ पे पूछा गया है कि होरी, ऑप्शन दिया गया होरी, भोला, गोबर और चौधरी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? भोला। भोला कहता है कि जो भी दुष्ट किसी महरिया, मतलब किसी दूसरे की औरत को ताकि उसे क्या करना चाहिए, गोली मार देना चाहिए। ये क्यों कहता है? क्योंकि भोला की जो दूसरी पत्नी थी नोहरी, उस पे क्या है, नखेराम की नजर है। नखेराम क्या है? उसी गांव में रहता है। नखेराम की नजर है। नखेराम क्या करता है? जो भोला की पत्नी नोहरी रहती है उस पे क्या करता है, बुरी नजर रखता है। इसलिए भोला क्या करता है, होरी के सामने ये बात बोलता है। अब भोला कौन था? भोला जो था, होरी का समधी था। भोला कौन था? होरी का समधी था। अब भोला के पास से ही होरी क्या करता है, गाय लेके आता है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राय साहब के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला दिया गया, वो राष्ट्रवादी नेता थे, वो संगीत प्रेमी थे, वे अच्छे लेखक थे, वे अच्छे खिलाड़ी थे। तो जो गलत है वो कौन है? जो गलत है वो इसमें से, वे अच्छे खिलाड़ी नहीं थे। ये ऑप्शन क्या है, गलत है। अब राय साहब कौन थे? तो राय साहब जो थे, सेमारी गांव के ही निवासी थे। राय साहब कौन थे? सेमारी गांव के निवासी थे और अवध प्रांत के एक जमींदार थे। राय साहब कौन थे? अवध प्रांत के जमींदार थे। और होरी जो था, इन्हीं की जमींदारी के वाला किसान था। होरी होरी जो था, होरी जो गोदान का मेन कैरेक्टर था, वो राय साहब की जमींदारी के ही अंदर आता था। और ये क्या थे? साहित्य और संगीत के प्रेमी थे। राय साहब क्या थे? साहित्य और संगीत के प्रेमी थे। और ये क्या था? ड्रामा भी करवाते थे, ड्रामा के शौकीन थे राय साहब जो थे। और राय साहब का जो पूरा नाम था वो क्या था? अमरपाल सिंह। राय साहब का जो पूरा नाम क्या था? अमरपाल सिंह। राय साहब का पूरा नाम क्या था? अमरपाल सिंह। और राय साहब के मित्र कौन कौन थे? राय साहब के मित्र थे प्रोफेसर मेहता, मिर्जा खुर्शीद, मिस्टर खन्ना और पंडित ओंकार नाथ। और राय साहब का जो पुत्र था, राय साहब का जो पुत्र था उसका नाम क्या था? राय साहब के पुत्र का नाम था रुद्रपाल सिंह। राय साहब के पुत्र का नाम क्या था? रुद्रपाल। और उसकी जो पुत्री थी, राय साहब की जो पुत्री थी उसका नाम क्या था? राय साहब की पुत्री का नाम था मीनाक्षी। राय साहब की पुत्री का नाम क्या था? मीनाक्षी। और राय साहब को प्रेमचंद्र ने क्या कहा है? राय साहब को प्रेमचंद्र ने अपने गोदान में रंगा सियार कहा है। रंगा हुआ सियार कहा है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह, भिक्षुक को एक ही द्वार पर भरपेट मिल जाए तो वो द्वार द्वार क्यों घूमे, यह कथन किसका है?
तो यहाँ ऑप्शन दिया है होरी का धनिया से, गोबर का झुनिया से, मेहता का मालती से और खन्ना का मालती से। तो जो सही आंसर है वो क्या है, गोबर का झुनिया से। गोबर क्या करता है, झुनिया से कहता है कि अगर भिक्षुक को एक ही द्वार पर भरपेट मिल जाए तो वो द्वार द्वार क्यों घूमे। अब झुनिया कौन थी, झुनिया भोला की, भोला की क्या थी, विधवा बेटी थी। झुनिया कौन थी, वो भोला की विधवा बेटी थी जी। वो किससे प्रेम करती थी, वो गोबर से प्रेम करती थी। पहले वो शहर में रहती थी, बाद में अपने घर गांव में आ गई थी, जहाँ पे वो अपने पिता का हाथ बटाती थी। और गोबर कौन था, गोबर था होरी का बेटा। गोबर कौन था, गोबर होरी का बेटा था, और जिसकी उम्र 16 वर्ष थी। जिसकी उम्र कितनी थी, 16 वर्ष। इसका जो पुत्र था, इसका जो पुत्र था मतलब होरी 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 का बेटा था गोबर। और गोबर का विवाह होता है, गोबर क्या करता है, जूनिया के साथ प्रेम करता है। और गोबर और जूनिया दोनों क्या करते हैं, आपस में रहते हैं। बाद में इन दोनों से एक पहला पुत्र होता है जिसका नाम चुन्नू होता है। और चुन्नू क्या होता है, चुन्नू का मृत्यु हो जाती है। बाद में दूसरा बेटा होता है जिसका नाम क्या रहता है, मंगल रहता है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर खन्ना का पूरा नाम क्या था। तो मिस्टर खन्ना का यहाँ पे पूरा नाम पूछा गया, ऑप्शन दिया गया सूर्य प्रताप खन्ना, चंद्र प्रकाश खन्ना, अमरपाल खन्ना, इनमें से कोई नहीं। तो मिस्टर खन्ना का जो पूरा नाम है वो क्या है, चंद्र प्रकाश खन्ना। मिस्टर खन्ना का पूरा नाम क्या है, चंद्र प्रकाश खन्ना। ये क्या है, ये शुगर मिल के क्या है, शुगर मिल के क्या है, मैनेजिंग डायरेक्टर है। शुगर मिल के क्या है, ये मैनेजिंग डायरेक्टर है। चंद्र प्रकाश खन्ना जो क्या है, शुगर मिल के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। जिसकी पत्नी क्या है, गोविंदी है। जिसकी पत्नी का नाम क्या है, गोविंदी है। और ये एक बैंकर भी है। चंद्र प्रकाश खन्ना क्या है, एक बैंकर भी है, बैंक में लोगों को लोन देते हैं। उसके बाद बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन गोदान का महिला पात्र नहीं है। तो इस पहला है चूहिया, दूसरा कलिया, तीसरा वरदा और चौथा जो है वो सुंदरिया। तो इसमें जो सुंदरिया है वो क्या है, वो गोदान का पात्र नहीं है। चूहिया कौन थी, तो चूहिया जो है, जब होरी का बेटा गोबरा, होरी का बेटा कौन, गोबरा और झुनिया दोनों क्या करते हैं, शहर में जाके रहते हैं। और जब मंगल पैदा लेता है, जब क्या उसका जो दूसरा बेटा मंगल पैदा लेता है, तो उसमें क्या होता है, चूहिया ही मंगल को अपना दूध पिलाती है। उसके बाद जो वरदा थी वो क्या थी, वो मिस मालती थी, उसकी बहन, सबसे छोटी बहन थी। मिस मालती की सबसे छोटी बहन कौन थी, वरदा थी। और कलिया कौन थी, कलिया गौण पात्र है, मतलब उसका ज्यादा जिक्र नहीं है। कलिया क्या है, गौण पात्र जिसका ज्यादा जिक्र नहीं है। उसके बाद हम पढ़ते हैं आगे, होरी की जमीन कितनी थी। तो होरी कौन था, होरी गोदान का मेन कैरेक्टर था। होरी के पास कितनी जमीन थी, तो यहाँ ऑप्शन दिया 4 बीघा, 5 बीघा, 3 बीघा, 6 बीघा। तो जो सही आंसर हो जाएगा क्या होगा, 5 बीघा। होरी के पास कितनी जमीन थी, 5 बीघा जमीन थी। तो होरी कौन से गांव में रहता था, बेलारी गांव में रहता था। होरी कौन से गांव में रहता था, बेलारी गांव में। होरी की पत्नी का नाम क्या था, धनिया। होरी की पत्नी का नाम क्या था, धनिया। होरी का बेटा का नाम क्या था, गोबर या गोबरा। उसके बाद होरी का जो 2 भाई थे, कौन कौन, शोभा और हीरा। होरी को कितने भाई थे, शोभा और हीरा 2 भाई थे। और हीरा की पत्नी का नाम क्या था, पुनिया। हीरा की पत्नी का नाम क्या था, पुनिया नाम था। और हीरा क्या करता है, हीरा जो होरी क्या करता है, जो गाय लाता है भोला के पास से, उसको जहर दे देता है, जिससे क्या होता है, उसकी गाय मर जाती है। और हीरा क्या करता है, गांव से भाग जाता है। बाद में होरी क्या करता है, पुनिया की देख रेख करता है, पुनिया की मदद करता है, खेती बाड़ी में उसकी मदद करता है। फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर से भागकर शहर जाते ही गोबर को क्या मिला। तो क्या होता है, गोबर जब गोबर क्या होता है, झुनिया से प्रेम करता है, और झुनिया क्या होती है, प्रेग्नेंट हो जाती है। तब क्या होता है, वो क्या करता है, झुनिया को अपने यहाँ भेज देता है, अपने घर भेज देता है।
और खुद कहाँ चला जाता है, घर से भागकर शहर चला जाता है। कौन सा शहर जाता है, लखनऊ जाता है। कौन सा शहर जाता है, लखनऊ जाता है। तो लखनऊ जाते ही उसे कौन सा काम मिलता है, इसमें है कबड्डी खेलने का, पौधे सींचने का, शुगर मिल में मजदूरी करने का, इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर है वो क्या है, पौधे सींचने का काम मिलता है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमचंद्र शताब्दियों से पद दलित, अपमानित और निषेचित कृषकों की आवाज थे, किस आलोचक का लिखा है। तो ये कथन जो लिखा है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जो थे उन्होंने लिखा है कि प्रेमचंद्र जो है शताब्दियों से क्या किए हैं, दलितों, अपमानित और निष्पेक्षित कृषकों की आवाज बने हैं। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमचंद्र सर्वप्रथम किस नाम से रचना करते थे। तो जो इसका सही आंसर है वो है नवाब राय। प्रेमचंद्र सर्वप्रथम किस नाम से रचना करते थे, नवाब राय नाम से वो रचना किया करते थे। उसके बाद बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गोदान में मूलतः है, तो गोदान में मूलतः क्या दिखाया गया है। पहला ऑप्शन दिया गया है सामंती प्रथा टूटने की कहानी, समाजवाद की स्थापना के संकेत, तीसरा दिया है पूंजीवाद का प्रभाव और चौथा दिया है उपरोक्त सही। तो गोदान में क्या है, इन तीनों को दिखाया गया है। क्या क्या दिखाया गया है, सामंती प्रथा की टूटने की कहानी दिखाया गया है, समाजवाद की स्थापना के संकेत दिखाए गए हैं और पूंजीवाद का प्रभाव, ये तीनों चीज क्या गया है, गोदान में चित्रित किया गया है, गोदान में दर्शाया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपका सपोर्ट हमें मिलता रहे, हम आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते हैं। नेक्स्ट है, विधि, वर्ग, जाति, स्वभाव, संस्कार, सामाजिक स्थिति, व्यवस्था आदि के जितने अधिक पात्र प्रेमचंद्र में मिलते हैं और में नहीं, यह कथन किसका है। तो ये जो कथन है किसका है, डॉक्टर नागेंद्र का। डॉक्टर नागेंद्र ने ही यह कथन कहा था। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आने में क्या नशा होगा, हाँ झूम रहा हूं जिससे लोग समझ सके कि खूब पिए हैं, किस पात्र का कथन है। तो ये कथन क्या है, गिरधर का है। किसका कथन था, ये गिरधर का कथन था। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, गोदान उपन्यास में रामू किसका बेटा है। तो गोदान उपन्यास में रामू किसका बेटा है, तो ऑप्शन दिया गया मतादीन, दत्तादीन, गोबर और भुवनेश्वरी। तो जो रामू है वो क्या है, मतादीन का बेटा है। अब मतादीन क्या है, गांव के ही दातादीन, जो क्या है, दातादीन जो क्या है, ब्राह्मण है, जो क्या है, जाति से ब्राह्मण है, उसका बेटा मतादीन है। तो मतादीन किससे प्रेम करता है, एक चमारिन थी सीलिया। मतादीन किससे प्रेम करता है, सीलिया से प्रेम करता है। और मतादीन और सीलिया का बेटा ही कौन था, रामू था। मतादीन और सीलिया का बेटा ही क्या है, रामू है। रामू क्या करता है, एक दिन बारिश हो रही थी और उसमें बर्फ का गोला गिर रहा था, तो उसने बर्फ का गोला खा लिया था, बहुत सारे बर्फ का गोला खा दिया था, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है रामू की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गोदान उपन्यास में किस पात्र को गोमूत्र खाना पड़ता है। तो गोदान में वो कौन सा कैरेक्टर है जिसको क्या करना पड़ता है, गोबर और गाय का मूत्र खाना पीना पड़ता है। तो ये है मतादीन। अब क्यों खाना पड़ता है, तो मतादीन को क्या करती है, जो सीलिया के पिता हैं, सीलिया के पिता और उनके भाई, सीलिया के पिता कौन थे, हरखू। सीलिया के पिता कौन थे, हरखू। सीलिया के पिता जो हैं हरखू और उनके दोनों भाई बेटे, सीलिया के दोनों, हरखू के दोनों बेटे यानी सीलिया के पिता और उसके दोनों भाइयों ने मिलकर क्या किया, मतादीन को क्या किया, हड्डी खिला दिया। तो चूंकि मतादीन क्या था, ब्राह्मण था, तो उससे ब्राह्मण का जाति में क्या हो गया, नाम खराब हो गया, जिसके कारण उसको शुद्धि करना पड़ा था। तो अपनी शुद्धि के लिए मतादीन को क्या करना पड़ा था, गोबर और गोमूत्र खाना पीना पड़ा था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, जो किसान है वो सबका नरम चारा है, किसका कथन है। तो यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन राय साहब, भोरी, राम सेवक और दातादी। तो जो किसान है वो सबका नरम चारा, यह कथन किसका है, राम सेवक का है। किसका कथन है, राम सेवक क्या। अब राम सेवक का ही विवाह क्या होता है, रूपा से होता है। अब रूपा कौन थी, वो रूपा जो है होरी की सबसे छोटी बेटी, होरी की सबसे छोटी बेटी थी। रूपा कौन थी, होरी की सबसे छोटी बेटी, जिसका विवाह क्या होता है, राम सेवक से होता है। राम सेवक क्या है, अधेड़ उम्र का एक व्यक्ति है, अधेड़ उम्र का एक व्यक्ति है, जो क्या करता है, होरी के कर्ज माफ करने में उसकी मदद करता है। होरी के कर्ज माफ करने में उसकी मदद करता है, उसे क्या करता है, 200 रुपए देता है जब उसका विवाह रूपा से हो जाता है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
होरी के जीवन के अंतिम क्षणों में उसके समीप कौन नहीं था? तो यहाँ ऑप्शन दिया गया है गोबर, शोभा, हीरा और धनिया। तो होरी के अंतिम क्षणों में क्या है? गोबर उसके समीप नहीं था। गोबर कहाँ था उस समय? गोबर उस समय लखनऊ में था। गोबर उस समय कहाँ पे था? गोबर उस समय लखनऊ में था। शोभा कौन था? शोभा ही होरी का भाई था। हीरा भी होरी का भाई था। और धनिया कौन थी? धनिया होरी की पत्नी थी। धनिया कौन थी? होरी की पत्नी थी। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा साहब और राय साहब के बीच लड़ाई लगाकर अपना उल्लू सीधा करने वाला किरदार कौन है? यहाँ पूछा गया है कि राजा साहब और राय साहब के बीच में किसने लड़ाई कर अपना उल्लू सीधा निकालना चाहा था? तो ऑप्शन दिया है मिर्जा खुर्शीद, मिर्जा मिस्टर खन्ना, प्रोफेसर मेहता और मिस्टर तनखा। तो मिस्टर तनखा जो थे वो क्या करते थे? दो लोगों के बीच फूट डालते थे और क्या करते थे? अपना उल्लू सीधा करते थे, उनसे पैसे लेते थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोदान उपन्यास में किस पात्र ने प्रेम को देह की वस्तु नहीं बल्कि आत्मा की वस्तु माना है? तो यहाँ पे जो प्रेम को देह की वस्तु नहीं बल्कि आत्मा की वस्तु का जिक्र हुआ है, ये कथन किसका था? मालती का था। मालती कौन थी? मालती राय साहब और मिस्टर खन्ना की दोस्त थी। और वो क्या करती थी? मिस्टर मेहता से क्या करती थी? प्रेम करती थी। मिस्टर मेहता से क्या करती थी? प्रेम करती थी मालती। और मालती क्या थी? पेशे से डॉक्टर थी। मालती क्या थी? पेशे से क्या थी? डॉक्टर थी। मालती पेशे से क्या थी? डॉक्टर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राय साहब कितने उम्र में विधुर हो गए थे? तो जो इसका सही आंसर है वो क्या है? 36 वर्ष। राय साहब क्या हुए थे? 36 वर्ष में विधुर हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोदान उपन्यास को गद्य में प्रस्तुत महाकाव्य कहा जाता है क्योंकि इसमें क्या है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया भारतीय जनजीवन का यथार्थ चित्रण, सामान्य आदमी की अच्छाइयों का विवेचना है, सामाजिक संस्कारों का सूक्ष्म अभिव्यक्त है, इनमें से कोई सभी या इनमें से कोई नहीं। तो जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। इनमें से सभी, क्योंकि गोदान में क्या है? भारतीय जनजीवन का यथार्थ चित्रण किया गया है, सामान्य आदमी की इच्छाओं का विवेचना किया गया है और सामाजिक संस्कारों का सूक्ष्म अभिनिवेश भी इसी गोदान में मिलता है। तो इस तरह क्या है? इन सभी का इसमें चित्रित किया गया, चित्रण किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गोदान का कौन सा पात्र प्रेमचंद्र के प्रगतिशील विचारों का वाहक है? तो गोदान में जो है डॉक्टर ओमकार नाथ, ये क्या थे? बिजली के संपादक थे। बिजली जो पत्रिका थी, बिजली पत्रिका के संपादक थे। तो बिजली पत्रिका के संपादक के जरिए वो क्या करते थे? समाज की जो भी बुराइयां थी उस पर लिखते थे। इसलिए उनको क्या क्या कहा गया है गोदान में? प्रगतिशील विचारों का वाहक कहा गया है। इनको डॉक्टर जो थे ओंकार नाथ, वो क्या थे? बिजली पत्रिका लिखते थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रेमचंद्र के प्रसिद्ध उपन्यास पर आधारित है? तो इनमें से कौन सा नाटक? सूरदास जो नाटक है वो प्रेमचंद्र के प्रसिद्ध उपन्यास पे आधारित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है? तो कादम्बरी जो है वो उसे विश्व का प्रथम उपन्यास माना जाता है। कादम्बरी को क्या किया जाता है? विश्व का प्रथम उपन्यास माना जाता है। उसके बाद बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेमचंद्र के साहित्य पर सर्वत्र सर्वत्र शिव का शासन है, सत्य और सुंदर शिव के अनुचर होकर आते हैं, ये विचार किसके समीक्षक हैं? तो ये जो कहा था, ये कहा था डॉक्टर नागेंद्र ने। किसने कहा था? डॉक्टर नागेंद्र ने ही कहा था कि प्रेमचंद्र का जो साहित्य है उसमें क्या है? सर्वत्र शिव का शासन है, सत्य और सुंदर शिव के अनुचर होकर आते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित उपन्यासों में से प्रेमचंद्र के अंतिम पूर्ण उपन्यास कौन सा है? तो जो सबसे लास्ट उपन्यास प्रेमचंद्र ने पूर्ण किया था, कंप्लीट किया था, वो कौन था? गोदान था। गोदान को उन्होंने क्या किया था? कंप्लीट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किसने किया? तो ये सबसे प्रथम प्रयोग नॉवल के बदले जो उपन्यास का प्रयोग किया था, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ही क्या किया था? नॉवल के बदले उपन्यास पद का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है रचना काल की दृष्टि से प्रेमचंद्र के उपन्यासों का क्रम में सजाओ। तो सबसे पहले क्या किया था? प्रेमचंद्र ने सेवा सदन लिखा था। सबसे पहले क्या लिखा था? प्रेमचंद्र ने सेवा सदन। उसके बाद क्या लिखा था? रंगभूमि। उसके बाद गबन। उसके बाद गोदान। तो जो उनका सही क्रम क्या है? सेवा सदन, रंगभूमि, गबन और गोदान। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास मंगलसूत्र 1936 को उनके पुत्र अमृत राय ने कब पूरा किया? तो प्रेमचंद्र का जो अधूरा उपन्यास था उसका नाम क्या था? मंगलसूत्र।
इसको उनके बेटे अमृत राय ने कब पूरा किया था? 1948 ईस्वी में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1948। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया है मॉरिशस का प्रेमचंद्र किसे कहा जाता है? तो मॉरिशस जो क्या है, भारतीय कॉन्टिनेंटल मतलब भारतीय महाद्वीप का ही हिस्सा है। उसमें क्या है, मॉरिशस भी एक देश है जिसमें जिसमें क्या है, अभिमन्यु अनंत को क्या किया गया है? मॉरिशस का प्रेमचंद्र की उपाधि दी गई है। नेक्स्ट है, कौन सा उपन्यास अधूरा नहीं है? तो इसमें से क्या है, इंद्रावती, मंगलसूत्र और चोटी की पकड़, ये सब क्या है, कंप्लीट है। जिसमें से क्या है, इसमें क्या है, ये कंप्लीट नहीं है। ये तीनों क्या है, कंप्लीट नहीं है। और जो कंप्लीट है वो क्या है, रत्ना की बात। ये क्या है, कंप्लीट किया हुआ उपन्यास है। अब यहाँ पे पूछा गया प्रतिज्ञा उपन्यास के लेखक कौन है? तो प्रतिज्ञा उपन्यास के लेखक कौन है? प्रेमचंद। प्रतिज्ञा उपन्यास के लेखक कौन है? प्रेमचंद। नेक्स्ट है, प्रेमचंद्र का कौन सा उपन्यास जो है वो गांधीवादी से प्रभावित है? तो जो रंगभूमि है, प्रेमचंद्र का उपन्यास कौन सा? रंगभूमि जो है वो गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित है। नेक्स्ट है, उपन्यास के तत्वों में कौन सा नहीं है? तो उपन्यास के तत्वों में क्या है? ऑप्शन दिया गया, कथा वस्तु, चित्रण, कथोप कथोपकथन, संवाद, कोई नहीं। तो क्या है, उपन्यास में इनमें से कोई भी तत्व नहीं आता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, कोई भी नहीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदान उपन्यास की कथा वस्तु की कसावट में कमी आई है। बहुत कम चरित्रों को शामिल करने से शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के दो विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरण को समेट लेने से, दार्शनिक श्रेणी के चरित्र द्वारा लंबे भाषण तथा अल्प चित्रित्वों द्वारा उपदेश दिलाने से। तो इसका जो मेन आंसर हो जाएगा वो क्या आ जाएगा? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के दो विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरण को समेट लेने से क्या हुआ है, गोदान की जो उपन्यास है उसकी कथा वस्तु की कसावट में कमी आई है। मतलब उसकी पकड़ में थोड़ी ढील पड़ गई है। उसके बाद बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, चौगान हस्ती नामक उर्दू उपन्यास प्रेमचंद्र ने हिंदी में किस नाम से लिखा? तो प्रेमचंद्र ने क्या किया था, चौगान जो थी, चौगने हस्ती नामक जो उपन्यास था उसको उन्होंने उर्दू में लिखा था। और उसका जो हिंदी में जो था उसका ये किया, उसको रंगभूमि नाम दिया। तो चौगान हस्ती का जो नाम था वो क्या था हिंदी में? रंगभूमि उपन्यास। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने ही सिद्धांत जो एक जमाने में सत्य समझे जाते थे आज असत्य सिद्ध हो गए हैं, पर कथाएं आज भी उतनी ही सत्य है क्योंकि उनका संबंध मनोभाव से। किसका कथन है? तो ये कथन है प्रेमचंद्र का। किसका कथन है ये? प्रेमचंद्र का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यथार्थवादी उपन्यास में किस दृष्टि की प्रधानता रहती है? तो यथार्थवादी उपन्यास में वस्तु केंद्रित रहती है। किसकी प्रधानता रहती है? वस्तु केंद्रित प्रधानता रहती है। उसके बाद, जीवन का सुख दूसरे को सुखी करने में है, उन्हें लूटने में नहीं। किसका कथन है? तो ये कथन है प्रेमचंद्र का। प्रेमचंद्र का क्या कथन है? प्रेमचंद्र जी ने कहा था कि जीवन का जो सुख है दूसरे को सुख करने में है, उन्हें लूटने में नहीं है। अब जो इम्पोर्टेंट उपन्यास हैं प्रेमचंद्र के, उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। तो जो भी इम्पोर्टेंट उपन्यास प्रेमचंद्र ने लिखे थे वो उसमें था गोदान, गबन, निर्मला, प्रेमा, रंगभूमि, कर्मभूमि, वरदान, प्रतिज्ञा, अलंकार, कायाकल्प, दुर्गादास, मंगलसूत्र, हम खुरमा व हमस बाब। क्या है? हम खुरमा व हम सबाब। उसके बाद है राम चर्चा, सेवा सदन, प्रेमास्त्रम, रूठी रानी, मनोरमा। ये सब क्या है? प्रेमचंद्र के द्वारा लिखित उपन्यास के कुछ नाम है जो हमने यहाँ डिस्कस किए। तो होप दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा।
तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।